राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि, निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद्र प्राणाराध्य श्री श्यामा श्याम समस्त हित परिकर
निज परिकर। इस मन की ऐसी चाल है कि जरा सा असावधान साधक हुआ कि लक्ष्य से भ्रष्ट कर देता है, फिर यही मन निरुत्साहित कर देता है, विक्षिप्त कर देता है। इसी के कथनानुसार चले तो इसी ने भ्रष्ट कर दिया। भ्रष्ट का तात्पर्य होता है जो हम लक्ष्य पे चढ़ रहे हैं उससे नीचे गिर जाना। हमारा लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति, जितेंद्रियता, लेकिन ये मन कई तरह से हमें भ्रष्ट करता है। यदि हमारा किसी से कभी कैसा भी संबंध है, कभी ये प्रियता से भ्रष्ट करता है, कभी भय से भ्रष्ट करता है। सामने वाला प्रतिकूल न हो जाए, बहुत ये सावधानी की जरूरत है। ये कभी भय करके, कभी प्रियता दिखा करके प्रियालाल से विमुख मार्ग का अनुसरण करता है। फिर ये इतना जलाता है, इसी ने भ्रष्ट किया, इसी ने मार्ग से गिराया, और यही इतना जलाता है कि फिर निरुत्साहित कर देता है, भगवत मार्ग में चलने लायक नहीं रखता है। बहुत कृपा पात्र और सुजान उपासक वही है जो इस दुष्ट की दुष्टता को पहचानता रहे। बाहर कोई शत्रु नहीं है, बाहर कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारा बिगाड़ने के लिए पर्याप्त है हमारा मन। ये मन ही दुर्दशा करे, मन ही इतना नीचता किए हुए है कि हम बार बार शास्त्र की बात सुनते हैं, बार बार सतमार्ग पर चलने का उत्साह बनाते हैं, और ये दुष्ट ऐसी चेष्टा कराएगा, ऐसा संकल्प बनाएगा, फिर गिराकर निरुत्साहित कर देगा। जहां रति कर रहा है मन वहीं लगा देता है। निराश नहीं होना, इसकी चाल को पकड़ो। ये दो प्रकार से फंसाता है, प्रियता और भय से। बहुत मनन की हुई बात है। भयभीत तो होना मत, क्योंकि निश्चय कर लो कि मरना है, तो इससे ज्यादा भय क्या दे सकता है। हमारी इज्जत श्यामा श्याम है, इससे भी भयभीत मत हो। अगर गलती हो रही है सुधार करो, गलती हो गई है प्रभु अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। आपको कमजोर होने की जरूरत नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना, आपको कमजोर होने की जरूरत नहीं है। प्रमाद स्थिति में हमसे गलती हो गई, हम उस गलती को दोबारा ना करें। और ध्यान दीजिए, वो गलती कराने वाला आपका मन है। जब आप आनंदित होंगे, जब आप उत्साहित होंगे, तब ये फंसाएगा। इसकी चाल है। इसीलिए उदासीन अति रही गोसाई। जो उदासीन रहता है उसकी नजर अपने मन पे रहती है, और जरा सी भी उन्मत्तता आई कि फिर मन जो है वो ऐसी जगह फंसाता है। इसलिए बचो। इस दुष्ट की चाल बहुत विचित्र है, और जहां ये पवित्र हो जाता है तो यही भगवत स्वरूप हो जाता है। इसके लिए निश्चय करना पड़ेगा। प्राण चाहे चले जाएं, अब हम न प्रियतावश न भयवश गलत नहीं करेंगे। इसे पकड़ो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, श्री राधिके त्वं यदि न प्रसीदे सीदे मत्राप्य मुद विजब्धि तदेश वृंदावन गात्मलोकः कृपा कटाक्षेण सदेक्षणीयः। यदि हम किशोरी जी को प्रसन्न नहीं कर पाए तो हम भारी कष्ट सहते हुए यहां शरीर छोड़ देंगे। श्रीपाद कह रहे हैं। देखो, भगवत प्राप्ति करनी है तो बात समझना होगा। हम ये अंदर की बात कह रहे हैं, बहुत अंदर की पढ़ी हुई बात कर रहे हैं, यहां के रजिस्टर की पढ़ी हुई बात कर रहे हैं। ये बहुत दुष्ट मन है, बहुत दुष्ट।
पूरे जीवन इस पर विश्वास न करे। यहां की पड़ी बात कह रहे हैं, हृदय की बात को कह रहे हैं, खूब सूक्ष्मता से चिंतन की हुई बात कर रहे हैं। भक्ति के आनंद का जहां उल्लास प्रकट होता है वहीं खसक जाता है, बचा के निकलता है और प्रियता या भय दिखा करके फंसा देता है। मत भयभीत होना, इससे बिगाड़ तुझे जो कुछ बिगाड़ना है। जो कुछ अब हो, अब गलत नहीं करेंगे, भयभीत मत होना। और प्रियता तो है ही नहीं, कौन प्यार करता है? प्रियता तो है ही नहीं। ये केवल प्रियता का भाव दिखाकर हमें परम प्रियाजू से बिलक करना चाहता है। इतने बड़े महापुरुष जो ब्रह्मबोध संपन्न है, बहुत बड़ी स्थिति होती है ब्रह्मबोध, कोई साधारण बात नहीं है। वो जब इस प्रेम रस मार्ग का रसास्वादन वृंदावन रस का हुआ तो वो उनको थोड़ी जरूरत रह गई अब प्रेम की। ये हमारे लिए श्लोक लिखा हुआ है। महापुरुष जन जो अपने अनुभव वर्णन करते हैं वो हमारे लिए वर्णन करते हैं। कह रहे श्री राधिके त्वम यदि न प्रसीदे, यदि मैं आपको प्रसन्न नहीं कर पाया इस जीवन में, तो कह रहे हैं आप बहुत कष्ट सहते हुए पीड़ित चित्त के द्वारा मैं अपना देहावसान कर दूंगा, देह छोड़ दूंगा, पर आपसे विपरीत आचरण नहीं करूंगा। बस यहां रुकना होगा, यहां पकड़ो, यहां बैठा लो हृदय में बात। इतना बहिर्मुख हो चुका है उपासक कि वो पकड़ ही नहीं पाता है अपने अंदर की कमी को। वो अंदर ही अंदर वो खोखला करके, निराश करके बस केवल जीने में लगा देता है। खाया पिया सोया खेला कूदा, समय कट रहा है, बढ़िया है। नहीं भाई, ये बहुत दुष्ट है मन। बार बार इसलिए कह रहे इस पर कभी विश्वास न करो। जब तक शरीर का होश है तब तक सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन है, दूसरा कोई दुश्मन नहीं। इस दुश्मन को देखते रहिए। ये 5 ज्ञानेंद्रियों को साथ लेकर हर समय हमारे पतन का प्लान करता रहता है, पतन का संकल्प बनाता रहता है। ये बहुत नीच उतर गया है। इसे उच्च चढ़ाने के लिए जो नाम, जो मंत्र, जो आश्रय है, उसको इस कोट से लेना होगा कि यदि आप प्रसन्न नहीं हुई लाडली जी, तो भयानक पीड़ा और कष्ट सहते हुए जानबूझकर हम अपना शरीर यहां छोड़ देंगे आपके धाम में, पर आपके विपरीत आचरण नहीं करेंगे। प्रतिकूलस्य वर्जनम। श्री वृंदावन में हमें आपका कृपा कटाक्ष चाहिए, आपका साक्षात्कार चाहिए, आपकी प्रसन्नता चाहिए। नहीं तो अपने जीवन को कष्टमय रखते हुए यहां प्राण त्याग देंगे। भाव समझो, जब इतना दृढ़ निश्चय हो जाएगा तो कोई हमें परास्त कर ही नहीं सकता। ये हमारा मन ही हमको परास्त करता है। एक बार नहीं, लाखों बार इसको देखा है। जहां भक्ति का आनंद उल्लसित हुआ ताए निकल पड़ा, क्योंकि देख रहा है असावधान है इस समय, ये आनंदित है असावधान है, और वो कहीं प्रियता या भय दिखाकर फंसा देता है। अब वो जो आनंद था वो गुप्त हो जाता है। जो एक उल्लास बड़ा था, फिर वो निराशा, फिर हताश। अच्छा उपासक है तो उसको लगने लगता है क्या करूं, जीवन नष्ट कर दूं, ऐसा लगने लगता है, क्योंकि वो लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहता है और मन उसको फुसला करके ऐसे गिरा देता है कि वो निराश होकर देखता है अब क्या करूं, अब कहां जाऊं। पहली बात, निराश नहीं होना है। जिस समय आपकी भक्ति का आनंद उल्लास से युक्त हो, उस समय आपको उदासीन होने की जरूरत है, प्रसन्न होने की नहीं जरूरत है। ये आंतरिक बात कह रहा हूं सावधानी की। उस समय बिल्कुल निरीक्षण मन के ऊपर ही होनी चाहिए, पूरी दृष्टि, क्योंकि उसी आनंद उल्लास में भागेगा, निकलेगा विषय सेवन के लिए, क्योंकि आपको गिराना है, उसका काम है गिराना। बाहर कोई गिरा नहीं सकता, अंदर से अपना बड़ा भारी शत्रु मन है, यही गिरा रहा है। उदासीनता जिस साधक के जीवन में नहीं, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। उल्लसित नहीं होना, अंदर उल्लास, तो पूरी की पूरी एकाग्र दृष्टि मन पर। कहीं हमारा मन उल्लास में के छिद्र से भागकर कहीं फंसाने तो नहीं जा रहा है। हमने देखा है इसको 2 तरह से फंसाता है, एक प्रियता और एक भय।
भय, मान सम्मान, यश कीर्ति, लोक लज्जा, इसका, और प्रियता कि हमें बहुत प्यार करता है। दो स्थिति में मन भागता है और साधक को गिरा देता है। तो साधक का निश्चय होना चाहिए कि अब या तो प्रियाजू की मुस्कान, नहीं तो प्राणों का समर्पण। अब सौदेबाजी मन से नहीं होगी। अब हम जलने के लिए तैयार हैं। अब हम सौदेबाजी नहीं करेंगे कि मन प्रसन्न हो जाए तो भजन में सहयोग करेगा। ये नीच कभी नहीं करेगा सहयोग। इसको तो जलना ही होगा, बिना जलाए आगे नहीं बढ़ सकते। महापुरुषों ने कहा है कि यदि आप अपना जीवन प्रभु के चरणों में न्यौछावर करने के लिए तैयारी कर ली है, जैसा श्रीपाद कह रहे, ये न्यौछावर है, या तो प्राण समर्पित, कष्टपूर्वक हम शरीर, या फिर आप मुस्कुराओ, बीच में हम स्वीकार नहीं करेंगे इस मन की मनमानी आचरण। बहुत निकृष्ट है, बहुत रुलाया है, बहुत परास्त करता है। पूरा जीवन हो गया है इसको लगाते ही लगाते, तो इसको पढ़ पाए हैं कि हाँ है क्या चीज। बहुत नीच प्रवृत्ति है इसकी। एक क्षण तो ये वैराग्य की स्थिति में, एक क्षण में आपको लगेगा भगवत प्राप्ति की स्थिति, और एक क्षण में इतनी गंदी स्थिति पैदा कर देगा कि लगेगा अभी तक जीवन में कुछ हाथ ही नहीं आया। साधक की धज्जियां उड़ाता रहता है मन। और गुरु कृपा पात्र जो चाल इसकी समझ गया, हर चाल पे वही लगाम खींच दी, बच गया। नहीं, बहुत नीच प्रवृत्ति का है ये। अगर इसको समझ पाओगे तो आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो निराशा पैदा करके भगवान से विमुख कर देता है। लाखों चलने वालों में कितनों को गिरा दिया, आगे बढ़ने लायक नहीं रखा। इसी मन का खेल है। तुम अपना जीवन प्रभु के चरणों में न्यौछावर कर दिए। अब उनकी कृपा की बाट जोहते हुए मस्त रहो। और ये मस्ती मन के निरीक्षण से युक्त बनी रहनी चाहिए। मन को ढील दिया ना जहां कि आज तो बहुत बढ़िया भजन हुआ, आज बहुत आनंद, वहीं निकल के फंसा देगा। यह अनुभव की बात है। आनंद की उमगन में इसके निकलने के चांस होते हैं। वो उसी, जब साधक आनंद उमगन में होता है तब वो निकल कर किसी विषय में उसे बांध देता और उस आनंद को खा गया। जो आनंद उल्लास था, अब वो पश्चाताप की आग जल रही है। अब फिर उसको लगता है इतने दिन मेहनत करने के बाद तो इतना हम चढ़ पाए थे, फिर मुझे गिरा दिया। फिर वो निराश होने लगता है। शोक, विषाद, दुख, क्लेश, कष्ट, संताप, भय, उद्वेग ये प्रदान करता रहता है। इसके सामग्री क्या है मन की? इसके अनुकूल चलोगे तो क्या देगा मन? कह रहे हैं शोक पक्का। पर पकड़ में तो है नहीं, ये बहुत खिलाड़ी है। खेल करके और ऐसे तदात्म में बैठा है, तदात्म में कि पीटोगे किसको? तदात्म, तुम्हें तदात्म कर लिया है। अब उसको दंड कहां से दोगे? दंड तो तब दे जब दृष्टा बने ना। वो तो तदात्म कर लिया है। अब जब कुछ नहीं समझ तो आज से भोजन नहीं करेंगे, पर उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ना। वो इतना बलवान, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। तुम 10 दिन के बाद जब भोजन पाओगे तब तुम्हें वहां फिर खड़ा कर देगा जाके, जहां नहीं खड़ा होना चाहिए। ये सबसे बड़ा बंधन मन है। मन ही मोक्ष का कारण है, मन ही बंधन का कारण है। ध्यान दीजिए, जब आपने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया, भगवत प्राप्ति का निश्चय कर लिया, तो अब तुम्हें मन से सावधान रहना है। और किसी से कोई दुश्मन नहीं है। कोई हमें भ्रष्ट नहीं कर सकता त्रिभुवन में। कोई हमारा किसी भी तरह से आनंद का नाश नहीं कर सकता। एक दुश्मन है, वो है मन। ये बहुत अनुभव की बात कहते हैं। जिसने मन पर सदैव निरीक्षण दृष्टि रखी वो आगे बढ़ गया। और जो आनंद में, सम्मान में, प्रियता में, वाहवाही में चूक कर दिया, वहीं मन प्रवेश करके माया में आपको नष्ट कर देगा। लक्षण मन के पास क्या है खजाने में? जब मन के आप अनुकूल चलेंगे, मन के अनुकूल, तो आपको क्या देगा? शोक,
विषाद, दुख, क्लेश, कष्ट, संताप, भय, उद्वेग, ये आपको देगा। अगर आप प्रभु के अनुकूल चले, मन जितना आपको आकर्षित करे भोगों के, उसको डांट के उसकी बात ना सुनकर प्रभु के अनुकूल चले, तो इनमें से कोई भी दोष आपके अंदर नहीं रह जाएगा। ना आपके अंदर शोक होगा, ना विषाद होगा, न दुख होगा, न क्लेश, न कष्ट, न संताप, न भय, न उद्वेग, कुछ नहीं रहेगा। निश्चय, ये बात निश्चय समझ लो, सारा का सारा मन का एक खेल है। जो सब दुखी हैं, सब परास्त हो रहे हैं, सब जल रहे हैं, उसका कारण मन है। ये मन प्रत्येक श्वास यदि अपने प्रभु के सुमिरन में अर्पण कर दी जाए और मन की बात ना मानी जाए, तो प्रसन्नता बढ़ने लगे। स्वाभाविक दो बातें कह रहे हैं। पहली बात तो हर श्वास में नाम जप चले। दूसरी बात, मन की बात नहीं माननी है। इससे लड़ना पड़ेगा। बिना लड़े कोई परमार्थ का योद्धा विजय श्री प्राप्त नहीं कर पाता, और ये बहुत रुलाता है, बहुत दुख देता है। यही प्रतिकूल हो जाता है। पहले फुसलाएगा आपको, तन्मय करेगा, इसे छू लेते हैं, इसे देख लेते हैं, इसे भोग लेते हैं, बड़ा सुख मिलेगा। और आपने यदि उसके अनुकूल कर लिया तो वही फिर शोक, विषाद, दुख, क्लेश, अशांति ये फेंकेगा। अब तन्मयता में वो तुम्हारे बैठ गया है, तुम उसको अपने तन्मयता में ले लिए, तो अब बाहरी दृष्टि रहती है, चलो फिर आज से अन्न नहीं खाते, आज से मौन होते। कुछ फर्क इस पर नहीं पड़ेगा तुम्हारे मौन से, तुम्हारे अन्न त्याग से। इस पर एक बात केवल, इसकी बात माननी नहीं है, बस। हम ये सब करके देखे हैं। कई वर्ष अन्न जुबान में नहीं, आलू गुड़ जो मिला गांव, कुछ फर्क इस पे नहीं पड़ता। ये सब करके देखा है। बस चतुर सावधान वही जो हर श्वास नाम जप करके इसके खिलाफ रहता है। अब देख लो इसकी खिलाफत करना कितना कठिन बात है। मनोवेग है ये। इस वेग को जो सह गया उसको महात्मा, टूट गया वही दुरात्मा बना देता है। बहुत निंदनीय आचरणों से युक्त है मन। आप देख लो, अगर इसको सुधारना चाहते तो इसके खिलाफ कमर कसनी पड़ेगी आपको। जबरदस्ती इसको भजन में लगाना पड़ेगा और इसकी बात नहीं माननी होगी। नाम में बड़ी सामर्थ्य है। मतलब ये जो हम कह रहे हैं, अब कैसे तुम्हें स्थिति कैसे बताएं, ये बड़ी ऊंचाई से गिरा देता है मन। ये कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है मन। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, ये भगवत स्वरूप है। ऐसा खेल रचा गया है माया का, ऐसा रचना रची गई कि अगर इसका सपोर्ट ना करो तो जीना मुश्किल है। ध्यान देकर देखो, सारा खेल तो इसी के अंतर्गत, और सपोर्ट करो तो जीना मुश्किल है। अब निकलो इस खेल से, निकलो तो परम पद मिल जाएगा। बस जिसने नाम जपा, हरिराम व्यास जी एक पद में कहते हैं, नियंता पतितन को हरि नाम। यही हमारे अंदर कमी हो रही है, इसीलिए हम हार रहे हैं मन से। हम इन सब बाहरी बातों को कोई महत्व नहीं देते। एक है, केवल एक, वही अनेक रूप रखकर तुम्हारे सामने आ रहा है, छुपा छुपी का खेल खेल रहा है। ये अगर मान सम्मान प्रतिष्ठा है, नाटक है माया का, कुछ इससे नहीं होने वाला। कोई इससे आत्म शांति नहीं प्राप्त होती, इससे आत्मानंद की अनुभूति नहीं होती। ये उपलब्धि ना मान ली जाए, हाँ, कि बहुत ऐसा, ये सब स्वप्न है, स्वप्न है। वो एक जादूगर विविध रूपों में आके कह रहा है, पहचान, अगर मेरे मार्ग का पथिक है तो पहचान, मैं तेरे सामने हूं। तो पहचानना तो भूल जाते हैं। अरे बहुत बड़ा सूक्ष्म खेल है। जीत गए तो ब्रह्मा भी नमस्कार करेंगे, ये ऐसा खेल है। भगवत नाम में इतनी सामर्थ्य। हरिराम व्यास जी, नियंता पतितन को हरि नाम,
उचरत ही मुह कुचरत कलिको, खोज न राखत श्याम, नियंता पतितन को हरि नाम। यदि श्वास श्वास, दो बातें भी पीछे बहुत ध्यान से सुनना। मन की बात नहीं माननी, इतनी सामर्थ्य आपको कहां से मिलेगी? बोले श्वास श्वास नाम जप करना होगा, इसी से विजय होगी। मन की बात नहीं माननी, वो हर समय विषय पेश करता रहता है। जैसे आप किसी होटल में बैठे हो तो पर्चा दे देते ना, आप बोलिए इसमें से क्या चाहिए, ऐसे हर समय पेश करता रहता है। पूरे त्रिभुवन में इसी का शासन चलता है, मन का। क्या चाहिए? आपने अगर किसी में भी दस्तखत कर दिए शास्त्र विरुद्ध आचरण है तो गिरा देगा आपको। बहुत होश में, बहुत होश में। वो होश तब माना जाएगा जब हर श्वास आपका नाम चल रहा है। जो ही नाम आपकी जिह्वा में हर श्वास चलेगा तो मुंह कुचरत कलि को, ये जो कलि अभद्र वर्णत सहस, ये कामादिक दोष, इन सबके मुंह को कुचरता है हरि नाम। इसलिए और साधनों में प्रीति हो जाएगी, नाम जपने में नहीं होगी। और नाम जपने में हो गई तो आप जीत जाएंगे, जीत जाएंगे। हरस्य हरि नाम जपत जय। नाम आनंद प्रदान करते हुए आपको बचाता रहेगा, मन की चाल दिखाता रहेगा, उससे कैसे बचना ये युक्ति बताता रहेगा। खोज न राखत श्याम, फिर श्याम सुंदर की खोज नहीं करनी पड़ेगी। नाम चल रहा है ना, यही अब तुम धोखे में नहीं डाल सकते। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान की, मेरा प्रीतम सब रूपों में है। ये नाम आपको अनुभव कराएगा। नाम जप नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। बातें बनाने से माया का पर्दा नहीं हट जाएगा। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। अच्छे अच्छे त्राहिमाम बोल देते हैं इस मन के आगे। हिमालय को उठा लेना सहज है, लेकिन मन को अधीन करना सहज नहीं है। नाम भगवान में इतनी सामर्थ्य है, वो तुम्हें सामर्थ्य देंगे कि तुम मन को अधीन कर सकते हो। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व सामर्थ्यशाली भगवान को अधीन करने वाला नाम है नाम। ये ऐसा नाम है, इसे कोई भी चुरा नहीं सकता। चोर मध्य या मित्र, ब्रह्म गुरु दारा सुत आराम। चोरों के बीच में भी हो तो चुरा नहीं सकता नाम को। कोई मित्र हो तो हिस्सेदारी इसमें नहीं कर सकता। ब्रह्म स्वरूप होते हुए भी तुम जो दुख में डूब रहे हो, उसका कारण है कि नाम नहीं। गुरुदेव कृपा करके तुम्हें नाम दिए हैं, नाम जप में तुम्हारी प्रीति नहीं, इसलिए दुर्दशा है। मूर्तिमान ब्रह्म, मूर्तिमान गुरुदेव कृपा समुद्र है, पर अगर नाम जप नहीं है तो आप सुख का अनुभव नहीं करेंगे। तो नाम ऐसी वस्तु है कि जो चाहे चोरों के बीच, ये चोर ही है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, और चाहे मित्र के बीच में हो, ये नाम आपको सुरक्षित रखेगा। कोई भी आपको मित्रता के द्वारा नहीं फंसा सकता, ना कोई ठगी कर सकता है इस नाम की। ये ब्रह्म स्वरूप है, ये गुरु स्वरूप है। और जैसे गृहस्थी में हर सुख पुत्र पत्नी आदि के द्वारा प्राप्त होता है, जिसने नाम को अपना सब कुछ मान लिया तो नाम सर्व सुख दाता है, उसको फिर किसी और की जरूरत नहीं रहती। जैसे घर परिवार में आदमी आता है, बच्चों के साथ हंसता खेलता है, उसे सुख मिलता है, नाना प्रकार की गृह सामग्री देखकर हर्षित होता है। उपासक के हृदय में सर्व सुख प्रदान करता है नाम। नाम नाम ही उसे पुत्र की तरह दुलार करता है, नाम ही पिता की तरह पालन करता है, नाम ही अद्भुत शांति प्रदान करता है। अघवंतन हरि बोलत ही भगवंत दियो निज धाम। चाहे जितना बड़ा कोई पापी हो, यदि हरि नाम उच्चारण करता है तो भगवान के धाम को प्राप्त होता है। पर बस ध्यान देना है, दो बातें, मन की माननी नहीं है और नाम छोड़ना नहीं है।
अगर नाम जप कर रहे हो, ये अनुभव की बात कह रहा हूं, इसलिए कोई प्रश्न की गुंजाइश नहीं। और मन के अनुसार तुम आचरण करोगे और नाम जप भी कर रहे हो तो भी आनंद का अनुभव नहीं होगा। आगे चल के कल्याण हो, मंगल हो, इसमें हमें कोई संशय नहीं है, लेकिन वर्तमान में तुम जलोगे नाम जपते हुए भी। यदि मन के अनुसार चलोगे तो तुम्हें भगवदानंद का अनुभव कभी नहीं हो पाएगा। शरीर छूटने के बाद भगवान जैसे अजामिल को परम पद, वो बात अलग है, लेकिन वर्तमान में जीवन मुक्तता और आनंद का अनुभव मन की बात न मानने से होगा। ये जो मन हमें गलत सलाह दे रहा है, ये जो मन हमें भोगों में फंसा रहा है, आप चाहे जितना प्रयास करें, ये आनंद का अनुभव नहीं होने देगा। छाती की बात कहते हैं, किसी के पढ़े लिखे समझाने की बात नहीं, यहां की बात। अगर विषय सेवन मन के अनुसार हो रहा है तो साधन होने पर भी भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा, नाम जपने पर भी भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा। ये रोकना होगा। धर्म विरुद्ध आचरण के लिए मन जो हमें सलाह देता है, नहीं मानना होगा। हरिपद पंकज छत्र छाह बिन मिटे न दुख रवि घाम, नियंता पतितन को हरि नाम। हरि के चरणारविंद का आश्रय, मुख में नाम, मनमानी आचरण पर शासन, फिर ये संसार की धूप उसको लगती नहीं है। फिर दैहिक दैविक भौतिक कोई भी ताप उसे स्पर्श नहीं करता है। जो हमें आनंद अनुभूति स्थिति प्राप्त होनी चाहिए, वो स्थिति नहीं है। बिना स्थिति के बातों से माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए नाम जिह्वा से और बुद्धि एकदम सावधान होकर मन की हर चेष्टा पर निरीक्षण। मंगलमय भगवान ऐसा विधान बनाएंगे कि आप सर्वदा सुखी और प्रसन्न रहेंगे यदि आप ऐसे चलेंगे। भगवान हमारे विचारों को देखते रहते हैं। ध्यान से सुनना, तुम जो विचार अंदर कर रहे हो वो भगवान देख रहे हैं। जब भगवान देखते हैं कि इसकी आशा का विषय संसार है, मैं नहीं हूं, तो अब बाहरी हमारी क्रियाएं भक्ति की हो रही हैं, आशा संसार की है, तो भगवदानंद का अनुभव नहीं हो रहा है, हाथ में विफलता लगती है। बिल्कुल अक्षरशः ऐसा ही है। बहुत गुस्सा लगती है मन पर, बहुत गुस्सा कभी कभी लगती है कि ये साधकों को नष्ट करने के लिए हर समय जाल बुनता रहता है। जैसे मकड़ी जाल बुनते ऐसे ही बुनता रहता है जाल, और ये खुद जलता है, खुद परेशान होता है, खुद बंधन युक्त होता है। यही बड़ा विचित्र खेल इस मन का, बड़ा विचित्र। महीना 2 महीना हो तो लड़ ले, पूरे जीवन लड़ना, तभी परम पद प्राप्त होता है। पूरे जीवन जरा सी चूक होती फंसा देता है, निराश कर देता है, उदास कर देता है। भगवान तुम्हारे अंदर के विचार को देखते हैं। तुम्हारे विचार में यदि आंतरिक संसार के सुखों की आशा है तो वो आपके अंदर हैं, अनुभव में नहीं आएंगे। देख लो, जो लोग कहते हैं ना कि इतने वर्ष हो गए हमें नाम जप करते, उसका भाव समझो। अंदर के विचार भगवान तुम्हारे देखते रहते हैं। तुम्हारी आशा यदि संसार के भोग हैं तो सामने नहीं आएंगे, यहीं हृदय में बैठे हैं। उत्तम भाव प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने मन से संसार के विचार हटाने होंगे। ये जो भगवत चर्चा है, भगवान की लीला कथा है, इसमें इतनी सामर्थ्य है कि आपके विचारों का परिवर्तन हो जाएगा। श्रृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो हरभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम। भगवान श्री हरि श्री कृष्ण का जब यश सुना जाता है, नाम महिमा, गुण महिमा, लीला कथा,
पुण्य श्रवण कीर्तन शताम साधूनाम सुहृत हितकारी भगवान श्री कृष्ण स्वकथा स्वकीय गुणानाम कथा श्रृण्वताम श्रवण परायणानाम अंतस्थ हृदय स्थिता। भगवान श्रवणेन्द्री के द्वारा जाकर उसके हृदय में स्थित हो जाते हैं। भगवान की कथा पुण्य श्रवण कीर्तन परम पुण्य प्रदान करने वाली है। जब हम कानों से भगवान की कथा सुनते हैं, नाम महिमा सुनते हैं, तो भगवान कानों से हमारे हृदय में जाकर प्रकाशित हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वकथा स्वकीय गुणानाम कथा शृण्वताम अंतस्थ हृदय स्थिता। जहां वो हृदय में गए तो सन हृदय स्थितानि अभद्राणि दुर्व्यसन रूपाणि अशुभानि विधनोति विनाशयति दूरी करोति। भगवान श्री कृष्ण कथा सुनने वालों के हृदय में श्रवणेन्द्री के द्वारा जाते हैं और सब व्यसन, सब दुर्वासना, सब पाप कर्म जो हुए उनका नाश कर देते हैं। हृदय स्थितानि अभद्राणि दुर्व्यसन रूपाणि अशुभानि विधनोति विनाशयति। केवल कथा सुनने मात्र से हमारे विचारों का परिवर्तन। बहुत सुंदर बात, भगवान सदैव आपके विचार देखते हैं अंदर के। जब आपके विचार संसार के भोगों के होते हैं, संसार की आशा होती है, तो वो आपके सामने प्रकट नहीं होते हैं। बहुत समय साधन करते हुए भी प्रकट नहीं। तो अंदर के विचारों का परिवर्तन कैसे हो? तो बोले कानों से खूब भगवान की कथा सुनो। प्रभु के नाम महिमा, रूप महिमा, लीला, धाम, गुण ये सुनोगे तो श्रवणेन्द्री से भगवान हृदय में जाएंगे और भगवान हृदय में जाकर सारे व्यसन, अशुभ, पाप इन सब को नष्ट कर देते हैं। जो अभद्राणी हैं, दुर्व्यसन रूपाणी हैं, अशुभानी हैं, वो विधनोति विनाशयति, हृदय को निर्मल कर देते, अर्थात हृदय के विचार अब भगवत स्वरूप होने लगते हैं। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् ब्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। ये जना सताम भक्तानाम मुखात्, जो जन सदैव भक्तों के मुख से भगवता श्री कृष्ण कथामृतम कथा सुधम श्रवण पुटेषु, जो जन भगवान के प्रेमी भक्तों के मुख से भगवान की महिमा चर्चा सुनते रहते हैं, तो ते विषय दूषित आशयम, विषय ही विशेषेण दूषितम मलिनीकृतम, अर्थात जो मन हमारा सदैव विषय चिंतन करते हुए मलिन हो गया था, जहां हम भगवान के प्रेमी भक्तों के मुख से चर्चा सुनी तो भगवान उसके हृदय की वासनाएं नष्ट कर देते हैं। कथा का बहुत बड़ा प्रभाव है। धुंधकारी ने कोई और साधना नहीं की थी, केवल 7 दिन एकाग्र चित्त होकर श्रीमद् भागवत की कथा सुनी तो पार्षद स्वरूप होकर के विमान में बैठकर गोकर्ण जी के सामने वो भगवत धाम को गया। रत्नावती जी ने और कोई साधना नहीं की थी, केवल भगवत चर्चा सुनी। प्रभाव से उनको नाभाजी महाराज ने भक्त भूप कहा है। ऐसा त्याग महारानी होते हुए, सम्माननीय होते हुए मुंडन करा के बैठ गई संतों की सभा में, कोई भय नहीं। भगवत कथा विषय वासनाओं से मलिन अंतःकरण को बहुत जल्दी शुद्ध करती है और हरि के चरण कमलों का अनुभव होने लगता है कि प्रभु के श्री चरणारविंद हृदय में विराजमान है। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्षेन कथासु यः नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। यदि
आप बहुत से सब साधन करते हैं और भगवान की कथा सुनने में, सत्संग सुनने में आपकी रुचि नहीं है, तो यहां कह रहे हैं कि मानो आपको जितने भी साधन धर्मानुष्ठान किया उसका कोई फल नहीं मिला। आप बड़े अच्छी साधना कर रहे, ये तो अनुभव की भी बात है। एकांत में साधन करते हुए साधक में बहुत से ऐसे दोष होते हैं जिनको नहीं त्याग कर पाता, वो सत्संग से ही दूर होते हैं। जब सत्संग में हम बैठते हैं तो सत्संग मानो दर्पण की तरह हमें दिखाता है कि हमारे अंदर कौन कौन से दोष हैं, और फिर त्याग करने की युक्तियां भी सत्संग से ही प्राप्त होती है। इसीलिए सिद्ध महापुरुष भी, जिनकी जड़ चेतन ग्रंथि का भेदन हो गया है, आत्मा राम है, वो भी भगवत चर्चा करते और सुनते रहते हैं। भली भांति साधना का अनुष्ठान, धर्म का अनुष्ठान किया, पर आपको भगवत चर्चा सत्संग सुनने में रुचि नहीं, तो बोले आपके जो साधन आदि के फल हैं वो केवल श्रम ही श्रम है, आपको कोई लाभ नहीं मिला। स्वधर्म का फल है, साधना का फल है कि भगवत चर्चा में आपकी प्रीति हो जाए। बावरो सो रस में फिरे, खोजत नेह की बात। कोई प्रभु की चर्चा सुना दे, कोई सत्संग सुना दे। बड़ा अहोभाग्य होता है जब सत्संग में रति, भगवत चर्चा में रति हो, अन्यथा साधना बड़ी नीरसता है। ये इसलिए कहते हैं कि इसी मार्ग में चले हैं, वर्षों चलते चलते मन नीरस हो जाता है। सत्संग में एक नया उत्साह, भगवत चर्चा में एक नई जीवनी शक्ति मिलती है, भगवान की तरफ चलने का नया उत्साह मिलता है। नहीं तो आगे चलकर फिर साधक राग द्वेष में फंस जाता है, निंदा स्तुति करने लगता है, अपने में श्रेष्ठ भाव, दूसरे में हे भाव, और वो सत मार्ग से गिर जाता है। सत्संग ही एक है जो हमारे दोषों का दर्शन कराकर ऐसी युक्तियां जिससे दोष त्याग हो और भगवत चरणारविंद में प्रीति हो। नात्यंतिकम विगणयन्त्यपि ते प्रसादम, किम त्वन्यदर्पित भयम भुव उन्नयैस्ते। येंग त्वदंग शरणा भवतः कथाया, कीर्तन तीर्थ यशसः कुशला रसज्ञा। जिन्होंने पवित्र कीर्त भगवान की कथा सुनने में रुचि कर ली, बड़ी जल्दी कल्याण हो जाता है, बहुत जल्दी मंगल हो जाता है। बस विश्वास कर दे। इसमें खास बात होती है कि आप सत्संग सुन रहे हैं तो आपको ये विश्वास हो जाना चाहिए कि मेरा परम कल्याण निश्चित है। अगर परम कल्याण ना होना होता तो मुझे सत्संग सुनने को ना मिलता, मुझे वृंदावन आने को ना मिलता, मुझे भगवत चर्चा सुनने का सौभाग्य ना मिलता। जिन्होंने कीर्तनी पवित्र यश वाले भगवान की मंगलमयी कथाओं के सुनने का व्यसन बना लिया है, देखो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इनको कौन सी जानकारी की जरूरत है, लेकिन ये हर समय कभी नाम जप में हरिशरणम हरिशरणम, और कभी 3 श्रोता बन जाते हैं और 1 वक्ता बन जाते हैं। कैलाश पर्वत पर 60,000 योजन का वट वृक्ष है। 1 योजन का मतलब 4 कोस होता है। 60,000 योजन, 6 ऋतुएं उस वृक्ष के नीचे हैं, अलग अलग डालों के नीचे अलग अलग ऋतु का प्रभाव। और देवाधिदेव महादेव कथा कह रहे हैं, भगवती अम्बा बैठकर सुन रही है। बोलो इनको क्या जरूरत है। समस्त साधनों का सार भगवत कथा रस में हमारी आसक्ति हो जाए, व्यसन बन जाए, तो हमारे विचार बदल जाएं। कभी एकांत में बैठकर भागवत का स्वाध्याय, भगवान के जो भागवत में 10वें स्कंद की लीलाएं हैं उनका रसास्वादन, निकुंज लीला रस में प्रवेश पाना तो बहुत ऊंची बात है। जैसे श्रीमद चतुराशी जी 42 लीला, केलीमाल जी,
महावाणी जी, ये अद्भुत रस है। अगर वहां प्रवेश नहीं हो रहा तो आप 5 अध्याय भागवत के उठाइए, 10वें स्कंद के, और भगवान की लीलाओं के पढ़िए। आप देखिए आपका हृदय बहुत जल्दी पवित्र हो जाएगा। भगवान की लीला कथा पढ़ते तो हैं लेकिन दूसरों को सुनाने के लिए, और सुनाते तो हैं लेकिन अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए, मान सम्मान के लिए। तो जो रंग आना चाहिए वो रंग नहीं आता। नहीं तो बड़ा आश्चर्य की बात, सीधे 7 दिन में भगवत प्राप्ति। ऐसा पापी जो प्रेत योनि को प्राप्त है धंधकारी, सीधे भगवत कथा सुनने मात्र से। जो प्रभु की कथाओं का स्वाद लग गया है जिनको, बहुत से ऐसे भाग्यशाली जन हैं, अगर उनको सत्संग न मिले तो उनको जीना मुश्किल लगे कि अब हमारा जीवन किस कार्य का। बड़े भाग्यशाली। और ये पक्का देखा गया, अगर सत्संग नहीं जीवन में तो बहुत सी ऐसी साधना को नष्ट करने वाली बातें देखी गई जिनके निवारण का कोई उपाय नहीं है बिना सत्संग के। सत्संग हर समय एक जांच करवाता रहता है हृदय की, एक नवीन उत्साह देता रहता है। तो कोवा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोके कर्मणः शुद्धि कामोन शृणुयात् यशः कलिमलापहम्। कौन ऐसा उपासक होगा जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है पर वो भगवान की चर्चा से प्रीति नहीं करता, सत्संग सुनने की इच्छा नहीं रखता, जो भगवान के यश का श्रवण नहीं करता है, तो कोई भी कर्म कर ले हृदय निर्वासनिक नहीं होता है। ये भगवान की चर्चा से ही होता है। देखो कर्म करने में तो बड़े प्रवीण मथुरा के ब्राह्मण थे, लेकिन उनकी पत्नियां केवल कृष्ण चर्चा सुनती थी। उसी का प्रभाव हुआ कि वो भगवान का साक्षात्कार पाई, और वो कर्मकांडी ब्राह्मण जन एक झलक भी भगवान की नहीं पाए। तो कौन ऐसा उपासक होगा जो कलिमलहारी भगवान के यश का श्रवण न करना चाहे। भगवान के यश का जो ही शब्द हमारे कानों में पहुंचता है तो प्रविष्टा कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरद। प्रभु श्री कृष्ण की महिमा, हरि नाम की महिमा जब हमारे कानों में पड़ती है तो जैसे बड़े बड़े तीर्थों का उगाहन, यज्ञ, शास्त्र स्वाध्याय, दान पुण्य, इनसे हृदय पवित्र होने की भावना होती, पाप नष्ट होने। तो उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं जितने सत्संग के शब्द पवित्र करते हैं। भगवान तीर्थानि व्रतानि यज्ञ छंदांसी ऐसा वर्णन करते हैं कि ये सब वैसा पावन नहीं कर सकते जैसा सत्संग करता है। कानों में जब शब्द पहुंचते हैं भगवान की महिमा के, तो जैसे शरद ऋतु जल के मैल को दूर कर देती है, वैसे मन का मैल सत्संग के शब्दों से दूर हो जाता है। तो हम कानों से भगवान की चर्चा सुनेंगे तो हमारे हृदय के जो विचार हैं वो पवित्र हो जाएंगे। जब तक हृदय के विचार पवित्र नहीं होते तो हृदय में रहते हुए भी प्रभु अनुभव में नहीं आते, आनंद का अनुभव नहीं होता। तो तुम नित्य सच्चिदानंद भगवान के नाम का जप और उनकी चर्चा और हृदय उनको समर्पित, 3 बातें यहां कह रहे हैं। हृदय का समर्पण अर्थात एकमात्र भरोसा प्रिया प्रीतम का। कानों से चर्चा सुनने का नशा बनाओ। जब 4 साधक बैठो तो भगवत चर्चा करो, बहुत लाभ मिलेगा। भगवान भी कहते हैं बोधयन्तः परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। परस्पर बैठकर भगवत चर्चा करने से बहुत जल्दी भगवत प्रीति जागृत होती है। उपासक इसमें असावधान रहता है। जब वहां 4 साधक बैठते तो प्रपंच की वार्ता होती, खान पान, एक दूसरे के गुण अवगुणों की नहीं करनी चाहिए। प्रभु की चर्चा करो,
या मौन होकर के नाम जप करो, वाणी को मौन रखो। अपनी शक्ति का नाश करते रहते हैं हम लोग। अगर हम वाणी से केवल भगवत चर्चा करें तो वाणी का वेग शमन हो जाएगा, शांत हो जाएगा। नेत्रों से उचित दर्शन करें भगवत भाव, नेत्रों का वेग शांत हो जाएगा। जबान जो बोलना और स्वाद लेना, दो इंद्रिय है इसमें, अगर हम केवल भगवत प्रसाद पाएं तो ये स्वाद की वेग वृत्ति शांत हो जाएगी। केवल वाणी से भगवत चर्चा, भगवान नाम, तो वाणी का वेग शमन हो जाएगा। और जब हमारे विचार पवित्र हो जाएंगे तो जनेंद्रिय का वेग शांत हो जाएगा। ये वेग शांत करने की युक्तियां हैं। बड़ा सामर्थ्य आ जाती है हर इंद्रिय में जब आप उससे भगवत समर्पित व्यतीत करते हैं। अब हम जब मनाया खा लिया, जो मनाया देख लिया, जो मनाया बोल दिया, जो मनाया सुन लिया, यही हमारी दुर्दशा का कारण है। इसी से हमारे हृदय में भगवदानंद की स्फूर्ति नहीं हो रही। उपासक को यहां बहुत सावधानी की बातें हैं। कुछ उपासक जन प्रभु श्री कृष्ण के श्रृंगार रस का अधिकार ना होने पर बाह्य श्रृंगार करने वाला कभी श्रृंगार रस का अधिकारी होता ही नहीं है। यह ध्यान दीजिएगा। बाह्य श्रृंगार, शरीर प्रियता, रोज गाल चिकने करो, उसके ऊपर ट्यूब लगाओ और इसके बाद जो है ये सब करके तुम सोचो श्री कृष्ण को रिझा लेंगे। बाह्य श्रृंगार करने वाला नहीं, ये तो अवधूतों का मार्ग है, परमहंसों का मार्ग है, जो देह भाव से ऊंचे उठे हुए महापुरुष हैं। तो यहां कह रहे कि उपासक को इस उपासना के मार्ग में जो महामाधुर्य रस, श्रृंगार रस कहा गया है, इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ना होता है वैसे वैसे शरीर से उदासीनता बढ़ाई जाती है। बाहरी श्रृंगार कोई गोपी नहीं है कि आप ये सब, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा है तो भगवान को साक्षी करके देख लो, तुम्हारी भोग विलासता बढ़ रही है, तुम्हारी इंद्रियजन्य भोग विलासता बढ़ रही है, और ऐसे लोगों को नरक की प्राप्ति होती है जो भगवान के श्रृंगार रस की आड़ में अपनी काम वासना की पूर्ति का खेल खेलते हैं। बहुत होश में हो जाए, ये परमहंसों का रस है। गोपीजन ये सब महान ऋषि हैं, वेद की ऋचाएं हैं, कोई स्त्री नहीं है, आत्मस्वरूप गोपी हैं। परम त्यागमयी वृत्ति, कहीं स्वसुख वांछा लेस मात्र नहीं, देह भाव, वो स्थिति। तो इस मार्ग में चलने वाले उपासक को ऐसे महापुरुष, ऐसे संत जन, ऐसे महाभागवत जन का अनुकरण करना चाहिए, जो प्रिया प्रीतम के प्रति संपूर्ण समर्पित चित्त होकर निर्वासनिक हो गए हैं। नहीं तो काम के द्वारा ठगे जाते हैं, शब्द लिखा है, नहीं तो काम के द्वारा ठगे जाते हैं। रास का मतलब ब्रह्मानंद से भी ऊपर उठा हुआ महारस है। जो ब्रह्मानंद को प्रदान करने वाले भगवान शंकर हैं, वो जहां गोपी रूप धारण करके रास का रसास्वादन करना चाहते हैं, उस रास को कैसे शब्दों से संबोधन किया जाता है, बहुत सावधान। ये महाप्रेम का एकांतिक रस, श्रृंगार रस, माधुर्य रस, परमहंसों का रस है। हम उनके बच्चे हैं, उनके मार्ग में चल रहे हैं, तो इस बात को समझना होगा। शारीरिक श्रृंगार करने वाला श्रृंगार रस का कभी अधिकारी नहीं हो सकता। शारीरिक श्रृंगार बनावट नहीं। प्रभु को रिझाने के लिए अंगूठियां पहनना, ये बाहरी श्रृंगार करना, या इधर उधर अंग प्रत्यंग को स्त्री भाव प्रकट करना, ये नहीं है, ये नहीं है। बाहरी स्त्री वेश श्रृंगार करने से यदि श्री कृष्ण मिलते तो माताओं बहनों को तो जरूर मिल जाते प्रभु ना, क्योंकि उनका तो सब स्वाभाविक
शरीर वैसा ही है। ये बनावटी वेश श्रृंगार से श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं होते। रज लगाओ, उदासीन वृत्ति रखो, निरंतर नाम जप करो, तो प्रभु के प्रताप से, रसिकों के संग से आपके पता चल जाएगा कि इस देह से रहित भाव देह है, वो है गोपी, वो है नित्य दास, वो है नित्य सहचरी। बहुत भूल में फंस जाते हैं और ऐसी भूल भुलैया प्रकट करते हैं कि बाहरी जो सही मार्ग में चलना भी चाहते हैं उनको भ्रष्ट कर देते हैं। इसलिए राधा कृष्ण की प्रेम उपासना करने वाले रसिकों के संग से अपने शरीर राग को मिटाना प्रथम कर्तव्य है, सजाना नहीं है। आप जब रज लगाएंगे तो रजोगुण नष्ट होगा, और जब पाउडर लगाएंगे तो रजोगुण बढ़ेगा, शरीर आसक्ति बढ़ेगी। केवल दर्पण देखिए तिलक लगाने के लिए, बस इसको बार बार मत देखिए, ये नारकी गति प्रदान करने वाला है, इसका राग दुर्गति प्रदान करने वाला है, ये तुम नहीं हो। इसको सजाने से श्री कृष्ण नहीं मिलते हैं, बात अंदर की समझो। इसका राग मिटाओ, पांचों भूले दे सुधी, छठे भावना रास की, सत्य मार्ग का अवलंबन। आज बड़ा खिलवाड़ किया जाता है श्रृंगार रस की आड़ में वासनाओं की पूर्ति। क्या है श्रृंगार रस? जो ब्रह्मानंद में छके हुए जन हैं वो भी ललचाते हैं, वो है श्रृंगार रस। वो कोई सांसारिक संबंध नहीं है, सांसारिक भाव नहीं है। इसलिए उपासक को अपनी दैवी संपदा बढ़ानी चाहिए, भगवान के चरणारविंद के प्रति अत्यंत आसक्ति होनी चाहिए। जितने पाप ताप वासनाएं हैं सब भगवान के चरणों के चिंतन से भस्म हो जाती हैं। तब वो शाश्वत शांति को प्राप्त हुआ, जहां न किसी तरह के पतन का भय रह गया है, ना कोई भोग वासना है। तब पद पद पर वो देखता है अपने प्रीतम श्री कृष्ण को, चाहे वो दास हो, चाहे वो गोपी हो, चाहे वो सखी हो। इस त्रिभुवन की माया जनित विलासिता से बिना ऊपर उठे एक कोई भाव, सब फिर नाटक रह जाता है। सेवक जी महाराज ने सेवक वाणी में कहा है कि अपने को सखी कहता आप गात, अपने को सखी, शरीर कोई सखी है क्या? अरे इससे बिल्कुल राग रहित होना है। ये भगवत प्राप्ति के लिए सत्संग है, इससे राग रहित होना है। ये कोई ना सखा है, ना सखी है, ना गोपी है, ये पांच भौतिक माटी का शरीर है। इसमें रह करके आसक्ति इसकी त्याग दो और भाव देह की प्राप्ति करो। भगवत राज्य में इस शरीर का प्रवेश नहीं है। इस शरीर के राग का त्याग करके जो भाव देह प्राप्त होता है उससे उसमें प्रवेश। अभी सारा खेल इसी शरीर में हो रहा है, बहुत सावधान। प्रभु श्री कृष्ण सबके प्रीतम हैं, आत्मा की भी आत्मा है, परम पति हैं। चाहे जिस भाव से भजन करो वो वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं। प्रभु मेरे दोस्त हैं, प्रभु मेरे पुत्र हैं, प्रभु मेरे पति हैं, जैसा भाव करें। और वो तो इतने कृपालु हैं कि आप जैसा भाव कर रहे हो वैसे ही अनुभव में भी आने लगेगा। मतलब सर्वाश्चर्यमयी बात है कि नामदेव जी का जो प्रादुर्भाव हुआ वो सीधे भगवान से ही हुआ है। उनकी जो माँ थी तो एक बार उन्होंने अपने पिताजी के वचनों से ये निश्चय कर लिया कि हमारे पति विठल भगवान श्री कृष्णचंद्र जो है। बस जब उनके हृदय में भावना हुई संतान की, तो जो नामदेव जी महाराज आए प्रभु से ही आए। कौन सा ऐसा कार्य है जो प्रभु के संकल्प से नहीं हो सकता? अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो सकता है। परम प्रीतम भाव किया तो नामदेव जी गर्भ में आ गए। उनके जो नाना जी थे उन्होंने कहा, बेटी तो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे
कि ऐसे महाभागवत घर में तुम्हारा जन्म हुआ और तुम ऐसे दोष से युक्त हो गए। तो उनका पिताजी कैसा दोष? तो उन्होंने कहा ये गर्भ कैसे? लोग इधर उधर बात। उनका आपने कहा था कि प्रभु आपके पति हैं, सत्य इनको साक्षी करके कहते हैं, ये इन्हीं की कृपा से। जैसे हम भाव करते हैं भगवान ठीक वैसा हमें अनुभव कराते हैं, पर सीधा भाव प्रभु से। इतने महान नाम जापक, नाम महिमा प्रकाशित करने वाले नामदेव जी हुए, उनका चरित्र आप देखो। भगवान है, हमारे सब हैं, चाहे जिस भाव से, पर वो भाव उच्च कोटि का होता है, देह भाव नहीं होता। जैसे उनके गर्भ में नामदेव जी आए तो कोई लौकिक क्रिया से थोड़ी आए। सत्य संकल्प प्रभु, जिनके एक संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन होता है, उनके लिए कोई खास बात हुई क्या? है एक गर्भ रह जाना कोई खास बात है? जैसे महाप्रभु चैतन्य देव परम प्रियतम प्रभु श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्त। अब अगर उनके चरणों का आश्रय लेकर उनके बताए मार्ग पे चले तो वैसे ही भाव आया। कितने से महापुरुष ने महाप्रभु चैतन्य देव के चरण आसक्त, जो उसी रस की तरफ आगे बढ़े। तो भाव जब तक आचार्यों वाला हृदय में नहीं आता है तब तक मन की दुर्बलता बनी रहती है, और मन की दुर्बलता होने पर वो भगवत आड़ में वासनाओं का खेल खेलने लगता है। इसलिए इस प्रेम मार्ग में आने वाले उपासक को मन और इंद्रियों के गंदे खेल से पूर्णतया, बिल्कुल, अगर इसको आप बनाए रखेंगे तो कोई आपके अंदर भाव, ना तो दास्य भाव आएगा, ना आपके अंदर गोपी भाव आएगा, ना आपके अंदर सहचरी भाव आएगा। भगवान का आश्रय लेकर गंदे कार्यों को ये साबित करना कि श्रृंगार रस है, बहुत दुर्गति होती है ऐसे लोगों की। और प्रायः हम सावधान ना होने के कारण ऐसी गलतियों के शिकार हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण, तो आप श्री कृष्ण हैं, आप में सामर्थ्य है। श्री कृष्ण जब खेल रहे हैं तो परमहंस सुखदेव जी गा रहे हैं उस खेल को, और कह रहे कैसे खेल रहे? बोले स्वप्रतिबिंब विभ्रम, जैसे बालक अपने प्रतिबिंब के साथ खेलता है। गोपी नाम च तत्पति नाम सर्वे साम्य, वो गोपियों की आत्मा है, उनके पतियों की आत्मा है। आप क्या हैं? आप क्या हैं? उपासक कहीं भगवत आड़ में वासनाओं का खेल न खेलने लगे, बहुत दुर्गति होगी। हां, गलत है, भगवत आश्रय लिए निकलना चाहते हैं तो मार्ग है, लेकिन भगवत लीला का आरोप करते हुए गंदे आचरण करना, ये पक्की दुर्गति की पहचान है। मानसिक अवस्था की उच्च भावना को, मानसिक अवस्था की, जो शरीर भाव से रहित होकर मानसिक अवस्था की उच्च भावना गोपी, उच्च भावना सहचरी, ललिता जो, विशाखा जो, चंपकलता जो, चित्रा जो, ये कोई पांच भौतिक शरीरों के नाम थोड़ी है, ये आत्मस्वरूप है। बनता पुरुष भाव मिट जाए, सेवे ललितादिक के भाई। तो अपने जैसे वृंदावन उपासक, ब्रजरस उपासक, तो हम उस रस को इसलिए नहीं प्राप्त कर पाते हैं कि पहली बात तो रसिक महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार नहीं चलते, दूसरी बात इसे हम खिलवाड़ में ले लेते हैं। स्त्री पुरुष के परस्पर आकर्षण को हम रास शब्द से संबोधन करने लगते हैं। जहां चरम अवस्था का वैराग्य है वहां भोग वासनाओं की क्रीड़ाओं को, उसकी आड़ तो सर्वनाश का खेल है ये। फिर आप के पवित्र होने का कोई उपाय नहीं रह गया, क्योंकि जिससे पवित्रता की गुंजाइश है वहां तो आप अपवित्र भाव कर लिए, अपवित्र कहां होंगे? ये अंदर से देख लिया जाए, बहुत सावधानी रखनी चाहिए। विषय का चिंतन करने वाला
मानसिक स्थिति भोगों में रखने वाला, जो भावदेह का परिचय ही नहीं पाए हैं, वो ऐसे उच्च कोटि के भाव, क्या दशा है जिनके हृदय में गोपी भाव स्फुरित हुआ। देखो उनकी दशाएं पढ़कर, देखो जिनके अंदर प्रीतम भाव प्रकट हुआ है श्री कृष्ण के लिए, उनकी दशा देखो। जब मीरा जी का ब्याह होकर के प्रगट में ऐसा, तो उन्होंने राणा जी से यही प्रार्थना की थी कि मेरा तन, मेरा मन, मेरा जीवन मेरे गिरधर है। तुमसे एकांत में कह रही हूं, केवल लोक व्यवहार के लिए ऐसा हुआ है। आप ये समझ लें कि मेरा सर्वस्व, उसी दिन से शिष्यता स्वीकार की थी। बड़े भाग्यशाली, उन्होंने कहा एकांत में आप हमारी गुरु होंगी, हमारा आपका व्यवहार गुरु शिष्य जैसा होगा। व्यवहार में आप ऐसा पत्नी वाला व्यवहार, वो खान पान व्यवहार, लेकिन एकांत में आप हमारे गुरु स्वरूप। कैसी ऊंची स्थिति है। कहीं किंचन मात्र शरीर सुख की लालसा और गोपी भाव या सहचरी भाव या नित्य सखा भाव बहुत दूर की बात है। जब तक देह भाव का त्याग नहीं होता तब तक भगवत भाव का प्रादुर्भाव नहीं होता। बिना भगवत, जैसे हम कहते हैं कि प्रिया प्रीतम एक क्षण के लिए भी कभी विलग नहीं होते, तो इस देह से थोड़ी, भाव देह से। छिन छिन विहरत संग, इस देह से थोड़ी, भाव में। छिन छिन विहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, भाव देह। जरा कभी विचार करके देखो कि अभी स्थिति कहां है। केवल शरीर में स्थिति, खान पान, इंद्रिय विलास, हमें जाना कहां है। इन तीनों देह से परे भाव देह का अनुभव। व्यासुवन प्रसाद देह मानुषी गढ़े चित। सच्ची, न बोलने की इच्छा होती, न कुछ पाने की इच्छा होती है, न कुछ जानने की इच्छा होती। इच्छाओं का नाश हो जाता है। बस एकमात्र एकांत शांत अपने लाडली लाल के चिंतन में। अब अपनी स्थिति कहाँ है। रोज सत्संग सुनते हैं पर हमारी देह में ही स्थिति रहती। कभी 1 मिनट ऐसे 24 घंटे में है जिस समय आप देह भाव से रहित होते हैं। 1 मिनट केवल आप निर्णय करके बताइए, 24 घंटे में कभी 1 मिनट देह भाव से रहित हो कि आप जागृत हैं पर आपको शुद्ध नहीं है। तृपितन मानत नयन कुंजरंध अवलोकितन, या सुख कहत बनैन। बहुत बहुत हम लोग नीचे हैं, अभी बहुत नीचे हैं हम, बहुत अभी देह भाव में विचरण कर रहे हैं। जिधर देखो उधर देह भाव का तांडव हो रहा है। ये परमानंद का मार्ग है, निर्विकार, किसी भी तरह की कोई आकांक्षा जहां नहीं है। तो इसलिए भगवत चिंतन इतना बढ़ाओ कि अंदर कोई भी सांसारिक चिंतन का भाव ही न रह जाए। पूर्व में जो तुमसे गलती हो गई, अब उसके लिए तुम्हें चिंता नहीं करनी। आज से सावधान हो जाओ। अगर ये गलती होती रही आगे तो भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा। यह हम अंदर की बात कहते हैं। भगवदानंद का अनुभव नहीं होता, और उसके अनुभव के बिना ये सब बातें जितनी लिखा पढ़ी और सुन रहे हो ना, ये सब यहां से निकल जाएंगी। तुम्हारा विश्राम स्थल भोग ही होगा। बहुत व्यथित होकर हम बोल रहे हैं क्योंकि समय नहीं रह गया है। एक एक श्वास कम होती चली जा रही है। हमें श्री जी चाहिए, जैसे श्रीपाद ने पहले श्लोक में कहा, या तो आपकी प्रसन्नता, नहीं तो भारी कष्ट सहते हुए हम प्राण त्यागेंगे आपके लिए। हम कोई सुख स्वीकार नहीं करेंगे, ये निश्चय करना पड़ेगा। तुम्हारे द्वारा जो पीछे इसी जन्म में पाप हो गए हैं, गलतियां हो गई हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। भगवान पीछे की बात को ध्यान नहीं देते। बहुत सुंदर बात, वो वर्तमान की स्थिति को देखते हैं। जीत गए हम, यही बात सुन करके जीत गए। पीछे की बात जो अभी सेकंड के पीछे जितना है, अब आप उससे निश्चिंत हो जाओ। भगवान पीछे की बात को ध्यान नहीं देते, वे देखते हैं वर्तमान की स्थिति को। इस समय यदि तुम्हारा मन भगवत प्राप्ति की चाह से युक्त हो गया है
और तुम इस समय भगवत चिंतन कर रहे हो, भगवान की मधुर स्मृति में डूब रहे हो, तो निश्चित तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पीछे के लिए बिल्कुल चिंता नहीं करनी, पर आगे अब वो पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बार बार प्रायश्चित के रूप में कि अवलोकनाशानी, फिर की अवलोकनाशानी, फिर नहीं ठीक रहेगा, फिर बात नहीं बनेगी। पुराने पापों की तुम्हें अब चिंता नहीं करनी, वर्तमान में भगवत चिंतन परायण रहना है। जैसे सूर्योदय होते ही अमावस्या का घोर अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही वर्तमान में जिसने भजन करना सीख लिया वो समस्त पाप राशि को भस्म कर देता है। वर्तमान में प्रभु की कृपा है। अब हमें जितना वर्तमान समय मिला है इसे भगवत चिंतन में लगाना है। चलत चितवत दिवस जागत सुपन सोवत रात, हृदय ते वह श्याम मूर्ति छिन न इत उत जात। चल रहे हैं, बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कैसी भी परिस्थिति है, प्राण प्रीतम का चिंतन है, उनकी रूप माधुरी नेत्रों में हृदय में है। देखो क्या कभी ऐसा आता है कि आपके भाव देश में प्रिया प्रीतम मुस्कुरा रहे हैं, भ्रकुटी संचालन कर रहे हैं, आपसे कुछ कह रहे हैं, सुना आपने? कभी देखा उनकी तरफ? तो किसकी उपासना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप सोचो। कभी एकांत में उनसे बातचीत हुई, कभी देखा उनकी भ्रकुटी की तरफ, उनके नेत्रों की तरफ देखा, कभी उनकी मंद मुस्कान देखी? तो फिर तड़पो ना। किसके लिए हम वृंदावन वास कर रहे हैं? किसके लिए हम परमार्थ में? हमें रोना क्यों नहीं आ रहा है? हमें तड़पना क्यों नहीं आ रहा है? हम राजी क्यों हैं? हम इस जीवन से संतुष्ट क्यों हैं? ये बात समझो। बहुत लंबी लंबी प्रवचन की बातों से नहीं होता है। एकांत में कभी बैठ करके रोना आया कि ये भी दिन गया, आप हो और दिखाई नहीं दे रहे हो, तो क्या जो आपको साधन चाहिए करवा लीजिए ना। मेरे में सामर्थ्य नहीं है प्रभु, आप करवा लीजिए। एक बावरापन चढ़ना चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए, एक बावरापन चढ़ना, एक असहनशीलता बढ़नी चाहिए। हम राजी हो रहे खा पी के, रोज समय जा रहा नहीं है जीवन में। अब समय आप लोग समझ नहीं पा रहे, ये माया केवल भुलावे में डाल के हमारे समय को नष्ट कर रही। समय खत्म हुआ, शरीर छूटा, फिर हमारे हाथ में नहीं कुछ रह जाएगा। अभी है, वर्तमान में जितना समय है, कभी एकांत में बैठकर भावना करो। स्थूल प्रगट सेवा, स्थूल प्रगट साधना का फल है मानसिक सेवा में प्रवेश होना। कभी सोचा है मानसिक सेवा? भाव में कभी बैठिए, 5 मिनट बैठिए, जैसे बने वैसे उनको भाव में लाइए, देखिए, युगल सरकार को देखने की चेष्टा कीजिए। श्री चरणों से लेकर के मोर मुकुट चंद्रिका तक पहुंचिए, फिर वहां से श्री चरणों तक आइए। जैसा भाव बने वैसी सेवा 5 मिनट ही शुरू कीजिए। मानसिक सेवा 5 मिनट ही। आंख मूंदने पर अंधकार दिखाई दे रहा हो तो भी उसी अंधकार में भावना करो। आने लगेंगे, वो आने लगेंगे, बड़े कृपालु हैं। हाँ, अगर आप भावना करेंगे ना, बुलाएंगे ना, तो आ जाएंगे वो। हमारी सामर्थ्य तो नहीं है कि हम ध्यान कर सके, लेकिन जब आप भावना करोगे कि प्रभु पधारो, हम आपकी सेवा में जीवन समर्पित करना चाहते हैं, तो आप हमारे मानस पटल तो झलकने लगेंगे। देखो कितनी सुंदर प्रभु की बंसी है, कैसे अधरों पे धारण किए हुए हैं। बंसी बजाते हुए नेत्र श्री किशोरी जी की तरफ है। किशोरी जी कैसे मंद मुस्कुराती हुई प्रीतम की तरफ देख रहे हैं। कितना सुंदर निकुंज है। भावना में आइए। अगर ऐसे भावना में डूबने लगे ना, तो सब सुख गौड़ हो जाएंगे, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। बस यही लगेगा कोई हमसे बोले ना, कोई मिले ना, रात दिन
इनके इसी चिंतन में डूबे रहे। नागरीदास जी महाराज 7 दिन 7 रात एक एक पद की लाइन में प्रियाजू के चिबुक को ऐसे लालजू, वे मृदु चिबुक प्रलोई प्रबोधत, तू भामिन कर सो कर टारत। वो 7 दिन 7 रात से बिहारिन देव जी महाराज दतून कर रहे हैं, 3 दिन 3 रात व्यतीत हो गए, वो दतून ऐसे ही। भाई जी महाराज कलम लेके बैठे, 20-20 घंटे ऐसे कलम लिए बैठे। ये स्थिति तभी आती है जब मानस में प्रभु का प्रादुर्भाव हो। अभी कहाँ हैं अपने लोग? अपने को साधु मानते हैं, तपस्वी मानते हैं, साधक मानते हैं कहाँ? स्थिति कहाँ है? जरा देखो, जरा देखो। कभी पश्चाताप होता है, कभी जलन होती है, कभी रोना आता है, कभी एकांत में तड़पना आता है, कभी एकांत में गुस्सा आती है, दूसरों के ऊपर नहीं, अपने ऊपर नहीं, प्रभु के ऊपर आती। क्या आप इतने महान हो, आप इतने सामर्थ्यशाली हो, आप हमारा इंतजार कर रहे हो कि हम कुछ, हमारे में क्या सामर्थ्य है कि हम, आप देखो। कभी कभी लड़ने का मन होता है, लड़ना चाहिए। किससे लड़े? जब प्यार आपसे है तो लड़ाई भी तो आपसे है। आप अगर छोड़ते रहेंगे ऐसे कि आप चढ़ के दिखाओ, आप चढ़ के दिखाओ, तो हम तो कभी नहीं चढ़ पाएंगे। अगर आप पकड़ लें तो कौन सी ऐसी चढ़ाई है जिसे चढ़ा ना जा सके? एकांत में कभी इनसे ये सुनते हैं, देखो अभी सुना आपने, ये अंदर के विचार देखते रहते हैं। हम अंदर के विचार संसार के प्रवाह में से बहते चले जा रहे हैं कि कभी इनसे बात ही नहीं करते। सब खत्म हो जाता है, बुद्धि लड़खड़ा जाती, कोई ज्ञान विज्ञान काम नहीं करता। ऐसा लगता है सब बोलना व्यर्थ है, ये मिलना जुलना व्यर्थ है, ये प्रश्न उत्तर सब व्यर्थ है, ऐसा लगने लगता है। वो तो श्री जी सामर्थ्य देती तो सब होता है कि बस ऐसे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, अंदर ही अंदर अपने प्यारे से बात करो, दूसरे से बात करने की जरूरत नहीं। अंदर ही अंदर अपने प्यारे को देखो, दूसरे को देखने की जरूरत नहीं। दूसरा जो कुछ भी दिखाई दे रहा है मायाकृत है, बंद कर लो नेत्र, अंदर ही अंदर प्रवेश पाओ अपने प्यारे। पुकार के देखो, यही अनुभव में आएंगे। वो है जिस समय जैसी भावना हम करते हैं वैसे ही वो हमारे साथ खेलने लगते हैं। हम प्रगट में माइक भावना कर रहे हैं तो माइक रूपों में खेल रहे हैं, इस रूप से हम उदासीन हो तो आंतरिक भाव में खेलने लगेंगे। ये जीवन का सार है। अब भगवत प्राप्ति, केवल भगवत प्राप्ति होनी चाहिए, दूसरी किसी बात से हमें राजी नहीं होना है। और फिर हम वहीं आ गए जहाँ से प्रारंभ कर रहे थे कि इस दुष्ट मन की चाल को देखते रहना, ये आपको संतोष प्रदान करने के लिए विषय देगा, आप भोगना नहीं तो यही मन आपको ऐसी परिस्थिति में फंसा देगा। इसलिए निरंतर नाम जप और अपने चित्त चोर को चित्त में देखने की चेष्टा करो। आप अभ्यास करना आज से, कभी एकांत 5 मिनट कहीं भी निकाल लेना, कमरे में, यमुना किनारे, जहां भी आपको मिले, और उनको बुलाना, आवत सी वृषभानु दुलारी, आओ प्यारी जी। हमारी तो क्या सामर्थ्य, प्यारोढ़ क्षमते ने अच्छी शुकादी नाम ते ध्यानगम। जहां बड़े बड़े महापुरुषों की क्षमता नहीं, वहां हम अपना ध्यान आप पे लगा सके। आप आओ, हमारे ध्यान में आओ, सच्ची मानना, देखना। आप भाव से पुकारोगे ना तो भावोत्सवेन भजताम रस कामधन, प्रिया प्रीतम नहीं रुक पाएंगे, बहुत प्रेमी है वो। और मानस पटल पर आना शुरू हो गया, बस हमारी बात बन गई, बात बन गई। वो आते हैं, आप केवल पुकारिए तो, बाहरी पुकार नहीं सुनते, या आंतरिक पुकार सुनते हैं। बोरी सखी यमुना किनारे बैठे चिल्ला चिल्ला के इसलिए रोती रहती थी, बिन रोए किन पाया प्रेम प्यारा मीत। आप अपने को खालीपन क्यों नहीं महसूस हो रहा, अशांति क्यों महसूस नहीं हो रही, जलन क्यों नहीं हो रही है, हम संतुष्ट क्यों हैं, हम राजी क्यों हैं? पता नहीं कैसी हमारी भगवत मिलन की चाह है कि हम राजी हैं यार, हम खान पान में राजी हैं, हमारा दिन का दिन व्यतीत होता जा रहा है, हम चैन से जी रहे हैं, हम इस बात में संतुष्ट हैं कि हमारा जीवन आराम से कट रहा है। नहीं, हमें अब असंतोष धारण करना होगा। अब हमको ऐसी अशांति अपने अंदर लानी होगी। सब शांति की बात करते हैं,
हम जो कह रहे हैं उसको समझो। हमें अब ऐसी अशांति कि आपके बिना कहीं शांति नहीं है। आप जब तक नहीं आओगे तो हमारा हृदय आप केवल चाहिए। आप, ये अंदर की पुकार है, अंदर की चाह है। जिस तरह आप प्रभु से, हम फिर कहते हैं वो आते हैं, आप पुकार के तो देखिए, आपकी पुकार में जब अपनापन नहीं होगा तो नहीं सुनेंगे। अगर उनके सिवा कोई, तो देखा है बहुत, वो बहुत प्यार करने वाले हैं, आप केवल पुकारिए भर के वो आ जाएंगे। पर और कोई नहीं होना चाहिए उस पुकार के समय, कोई आश्रय, कोई संबंध, कोई अपनापन, फिर नहीं सुनेंगे वो। और अगर केवल एक है तो सच्ची कहते हैं इतने दुलारे हैं, इतने लाडले हैं कि सब शास्त्रों का सार इन्हीं के चरणार बिंद हैं। और वो जब हृदय में, तो कहा कहो बड़ भाग, नित नित रति हरिवंश हित, नित बरधत अनुराग, यह जो कृपा हरिवंश। अद्भुत सुख प्रदान करते हैं प्रिया प्रीतम, वो आपके हृदय में है। केवल आवश्यकता है उनको पुकारने की, उनके होने की। अब इसमें ज्यादा समय मत लगाओ, समय नहीं है। ऐसा अगर भावना करोगे ना कि आप भजन करते करते फिर मानसिक स्थिति में पहुंचेंगे, तो ये बहुत जन्म जन्मांतरों वाला रास्ता है। हमको इसी जन्म में चाहिए। हमें नहीं वो सब कर पाएंगे जिससे आप आ जाएं। आप आओ, हमारी योग्यता में नहीं, आप अपनी करुणा से आओ। अब हमें चैन नहीं, पर हम लोग चैन से खा पी रहे हैं, चैन से सो रहे हैं, तो कैसे कैसे वो आवे? वो देख रहे हैं ना कि हमारे बिना इनका काम चल रहा है। और जब ये बात आ जाएगी कि आपके बिना हमारा काम ही नहीं चल रहा, जीना मुश्किल है, उसी समय ये अब घाटा नहीं सहना। देखो बार बार इसलिए कह रहे, ना तो वातावरण अनुकूल है, ना आगे हमारी बुद्धि ऐसी काम करेगी, ना हमें ऐसे सपोर्ट मिलेंगे जिससे हम भगवत प्राप्ति कर सकें। अभी समय है, चुपचाप निकल चलो, राजी होना बंद करो। सब जगह कह रहे थे राजी हो जाओ, हम कह रहे नहीं राजी होना, आपसे केवल राजी होना है, आपके अलावा और किसी में राजी नहीं होना है। हम सिर्फ प्रभु को भूल रहे हैं और सब में राजी हो रहे हैं। देख लो ना, और सब में राजी हो रहे हैं, प्रभु को भूल रहे हैं। नहीं नहीं, सब में राजी नहीं होना, हमें प्रभु से केवल राजी होना है, आपसे केवल। आपकी स्मृति, आपका अपनापन, आपका अनुभव नहीं तो हमारा जीवन किस काम का? श्रीपाद जो ये श्लोक कह रहे कि श्री राधिके तुम यदि न प्रसीदे, यदि आप मुस्कुराए नहीं तो हमारे जीवन का क्या? अच्छा, जिसके और उद्देश्य हैं तो है अपना, तो जीवन इन्हीं के लिए है। और वो भी छुपा छुपी खेल रहे, सामने नहीं आए तो फायदा क्या? मतलब ऐसा जीवन जीना क्या? जीवन नाथ से विमुख होकर जीना भी क्या? जिनके लिए हम तड़प रहे, जिनके लिए वो कोई शर्त रखे कि तुम इस योग्य हो तब हम मिले, तो आप बना लो। अपने में सामर्थ्य नहीं है, आप बना लो, अपने लायक बना लो, जैसे चाहो। अब धैर्य नहीं रहना चाहिए, धैर्य का बांध टूट जाना चाहिए। और विकल तभी ये सुनते भी तभी हैं जब रुदु सुशरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। अब ये जिनकी कोई और है वो इस बात को क्या समझेंगे? कोई नहीं है। कौन हमारे हृदय की बात को समझता है? जो उपासक आजीवन भगवान को अपना सर्वस्व मानकर जीवन समर्पित किए हैं और वो हृदय में आ नहीं रहे और हम चैन से रह रहे हैं, इन बातों का मिलान नहीं हो रहा है। जब आपके सिवा हमारा कोई नहीं तो हमारी बेचैनी बढ़नी चाहिए। आप चाहिए, आप आओ, आप जैसे चाहो वैसा मुझे बना लो। आप में सामर्थ्य है, मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं आपके लायक बन पाऊं, कभी नहीं। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस यही है, आप अपने लायक बना लो मुझे, आप मिलो। आपसे बिछुड़ करके, आपसे विमुख होकर के हम इस राजी रहें कि लौकिक वस्तु, व्यक्ति, सम्मान, मान, जीवन, ये क्या नाटक है? क्या है? निकले हैं आपसे मिलने के लिए, आप फुसला के खिलौनों में, तो आप धोखेबाज तो है नहीं ना।
तो फिर धोखा क्यों कर रहे हैं? हम धोखेबाज हैं। हम जरूर कह सकते हैं कि हम धोखेबाज हैं, हम कहते हैं हम श्यामा श्याम के, फिर हम संसार में राजी हैं। ये हमसे गलती हो सकती है, आपसे नहीं हो सकती। आप हमको धोखे में मत फंसाइए। आप हमको संसार का प्रलोभन, संसार का मान सम्मान देख के और आप छुपे रहें, ऐसा आपका स्वभाव नहीं है। आप धोखेबाज नहीं हैं। आप धोखा हमारे से आपके प्रति हो सकता है, लेकिन आपका हमारे प्रति नहीं हो सकता। अब हमें राजी नहीं रहना, अब हमें आपसे मिलना है। ये बावरापन आना चाहिए। आप देखो गोपीजनों की भगवत मिलन की तड़पन को देखो। एक एक लता से पूछ रहे, तुमने श्री कृष्ण को देखा? भूमि तू प्रफुल्लित दिखाई दे रही है, मेरे प्यारे के चरण चिन्ह पड़े इसलिए ऐसा तो दिखाई दे। लीला अनुकरण श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण के लिए जीवन खोज। जब देखा कि नहीं हमारे किसी भी प्रयास से नहीं हो पा रहे, तो सब मिलकर ऊंचे स्वर में रोने लगे, हा कृष्ण, हा कुंज बिहारी। उसी समय भगवान प्रकट हो जाते हैं। हम हृदय में पुकारें प्रभु को। अब हमारे पास समय नहीं है। आप लोग अच्छे से समझ लो, समय नहीं है, बहुत कम समय है। कुछ नहीं, ये जितना कुछ ये भुलावा केवल भगवत प्राप्ति में बाधा के लिए है। एकमात्र जीवन का लक्ष्य ये तरंग समुद्र में लीन हो जाए, अलग अस्तित्व तो नहीं रहना चाहिए। बस दृढ़ निश्चय सब कुछ प्राप्त कर सकता है। अब सच्ची कहते हैं, जब बुद्धि इधर होती तो ज्ञान विज्ञान सब खत्म हो जाता है। बस एक बात रहती कि एकांत तो बैठ के रोते रहो, कोई सुनने वाला नहीं। कहां जाए, किससे बात करे, कौन हमें हमारे प्रभु से मिला दे, कोई नहीं। वो एक ऐसी हृदय की स्थिति होती, कुछ समझ में नहीं आता। तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रहे, कबहु संजोग न मानहि। एक केवल कोल्हू के बैल की तरह हमारी एक दिनचर्या चल रही है। हमारे अंदर कोई चाह नहीं, कोई रुदन नहीं, कोई व्याकुलता नहीं, कोई विरह नहीं। तो हमारा जीवन क्या जीवन है? क्या जीवन है? समय से खा लिया, सो लिया, जग लिया, फिर वही दिनचर्या। फिर तो अंदर क्या हो रहा है? अंदर क्या, अंदर हम उनके लिए कहाँ तड़प रहे हैं, कहाँ व्याकुलता है? तो बहुत सावधान है। निरंतर भगवत चिंतन और राजी होना बंद कीजिए। हम प्रभु की बात अंदर की उनकी कमजोरी बता रहे हैं। तुम जहां राजी हो इसलिए वो चुपके से छुपे हुए तुम्हें देख रहे हैं। और जिस दिन तुम राजी नहीं रहोगे किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान में, तो वो इतने कमजोर हैं, इतने प्रेमी हैं कि वो छुप नहीं सकते, नहीं छुप सकते। जब तक हम राजी हैं तब तक वो छुपे हुए हैं। नहीं, अति उदार विव सुंदर सुरत शूर सुकुमार, वो नहीं छुप सकते। अब हमको उनको छुपने का समय नहीं देना है। अगर हम कहीं भी राजी हैं तो छुपे रहेंगे। अगर हम कहीं राजी नहीं हैं तो बस एक बार हृदय में वो आए, बस जीवन का सब काम बन गया। एक बार इनका प्रादुर्भाव जहाँ हृदय में होता है, बस जन्म जन्म की मलिनता मिट जाती है, जन्म जन्म के दुख मिट जाते हैं और भगवत प्राप्ति हो जाती है। यही जीवन का सार है। नाम जप करो, संसार के भोगों की तरफ मन जा रहा है उससे लड़ो, राजी मत हो। राजी होना मृत्यु है। संसार की किसी भी सुख में, पद में, मान में राजी होना साधक की मृत्यु है, और ना राजी होना ही अमृतत्व है। हम अब नहीं राजी हो सकते। कोई भय मत रखो अंदर, पीछे जो हुआ सो किशोरी जी जाने। कोई भय नहीं और कोई प्रियता नहीं, कहीं कोई प्रियता नहीं, केवल प्रियालाल। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति। ये सारे सिद्धांत बुद्धि को थका करके त्राहिमाम बोलने के लिए है। जितने शास्त्री दौड़ भाग सिद्धांत है ना, वो इसी के लिए। हार गया, अब हार गया, अब मेरे बस की नहीं रही। बस यहाँ से शुरू होता है प्रेम मार्ग, आत्मसमर्पण। वो श्री जी की कृपा से आप देख लो आत्मसमर्पण कितना है आपका। और बस अब बहुत जल्दी हमें प्रिया प्रीतम चाहिए। हमें और राजी नहीं होना। प्रिया प्रीतम अंदर की बातें जबान से मत बोलो, भले अंदर से अब हमें प्रभु चाहिए। नहीं तो ऐसा अवसर अब नहीं मिलेगा, बार बार तो बनत नहीं। या संजोग अनूप मानुष तन बंदा विपिन रसकन संग विरूप। श्री राधा वल्लभ लाल।